हेलो फ्रेंड्स, तो ये इकोनॉमिक्स का सेकेंड पार्ट है और इसमें हम लोग देखेंगे नेशनल इनकम के बारे में। ठीक है, तो आइए देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने। द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। ठीक है, नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम किसी भी कंट्री का किसी एक पीरियड के लिए उसके मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस होता है उस फाइनेंशियल ईयर में, और फाइनेंशियल ईयर आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच है, तो वो होता है उसका नेशनल इनकम। ठीक है, समझ गए? मतलब नेशनल इनकम किसी भी कंट्री का किसी पीरियड के लिए एक मॉनेटरी वैल्यू होता है ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल में जो भी प्रोड्यूस होता है, देखिए अब ये मॉनेटरी वैल्यू है ना, ये मॉनेटरी वैल्यू है आपका वैसा अमाउंट दैट वुड बी पेड इन ए कैश। किसी भी एसेस के लिए, सर्विसेज के लिए कोई आदमी पेड करता है और इट वेयर सोल्ड टू ए थर्ड पार्टी, तो उसको हम मॉनेटरी वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, मतलब मॉनेटरी वैल्यू मतलब कि आपको जो कैश मिलता है किसी एसेट के लिए, वो होता है मॉनेटरी वैल्यू। तो नेशनल इनकम किसी पीरियड के लिए ऐसा वैल्यू होता है कि मॉनेटरी वैल्यू होता है फाइनल गुड्स और सर्विसेज का, जो कि उस फाइनेंशियल में प्रोड्यूस होता है। उससे कितना पैसा मिला फाइनल गुड्स और सर्विसेज से, ठीक है, उससे कितना पैसा मिला वो उसका नेशनल वैल्यू हो जाए, मॉनेटरी वैल्यू हो जाएगा और उसी को नेशनल इनकम बोलेंगे। आइए देखिए, मतलब नेशनल इनकम में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? हाउस इनकम। नेशनल इनकम में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? हाउस इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये हो जाएगा नेशनल इनकम में। अब देखिए नेक्स्ट लाइनर में क्या दिया हुआ है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम। नेशनल इनकम एक अकाउंटिंग सिस्टम के फादर किसे कहा जाता है? तो सिमोन कुजनेस को कहा जाता है। फादर ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम, नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम के पिता किसको बोला जाता है? तो सिमोन कुजनेस को बोला जाता है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द नेशनल इनकम कमेटी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 1949। अच्छा, अब ये देखिए, नेशनल इनकम कमेटी जो है ये किसे अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कौन अपॉइंट होता है इन द ईयर 1949? तो पीसी महालनोबिस जो है, यह आपका चेयरमैन है नेशनल इनकम कमेटी के। देखिए, नेशनल इनकम कमेटी के जो चेयरमैन है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नियुक्त होते हैं, 1949 में हुए हैं, ये आपका पीसी महालनोबिस है, याद रखना आपको। ठीक है, अब देखिए महान, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल इनकम कमेटी या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा महान लोग ही आ सकते हैं, इसलिए महालनोबिस, ऐसे याद रखने के लिए आप याद रख सकते हैं। अब देखिए पहला अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम इन इंडिया was made by Dadabhai Naoroji in the year 1876. He had declared a per capita income of 20 rupees in his book Poverty and Un-British Rule in India. देखिए पहला अटेम्प्ट हुआ है नेशनल कैलकुलेट नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1876। एक्चुअली ये 1876 यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आप 1867 करिए। ठीक है, 67 ही हैड डिक्लेयर्ड अ पर कैपिटा इनकम ऑफ 20 रुपीज इन हिज बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब देखिए मेन रीजन क्या है स्लो रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। क्या मतलब मेन रीजन क्या हो सकता है यहाँ पे स्लो रेट ऑफ इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम इन इंडिया? तो देखिए हाई कैपिटल प्रोडक्ट रेशियो और हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से हो सकता है। अगर पॉपुलेशन ज्यादा होगा, पॉपुलेशन अगर ज्यादा होगा तो पर कैपिटा इनकम तो डिक्रीज ही होगा ना, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होगा। मान लीजिए एक घर है, अब हम घर का एग्जांपल लेते हैं, एक आदमी वहां पे कमाने वाला है, मान लीजिए वो आदमी जो है 1 लाख रुपया मंथली अर्न करना है, अगर वहां पे 10 पॉपुलेशन है उस घर का, अगर हो सकता है अगर 15 पॉपुलेशन हो, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं कि ये देखिए पॉपुलेशन बढ़ा तो पर कैपिटा जो आपको पॉपुलेशन से डिवाइड करना होगा सारा इनकम में, तो उस तरह से अगर पर कैपिटा इनकम बढ़ जाएगा। और देखिए हाई कैपिटल प्रोडक्ट रेशियो, ये होता है आपका जैसे रॉ मटेरियल जो खरीदते हैं आप, तो हाई अगर कैपिटल प्रोडक्ट रेशियो होगा, ज्यादा रॉ मटेरियल खरीदिएगा, तो भी पर कैपिटा इनकम क्या होगा? डिक्रीज, स्लो होगा। अब देखिए यहाँ पे
which sector of the economy contributes most to the saving in India, तो डोमेस्टिक सेक्टर हो जाएगा। Which sector of the economic contribute most to saving in India, तो ये क्या हो जाएगा, डोमेस्टिक सेक्टर हो जाएगा। और what has the largest share of India's domestic savings, तो फिजिकल एसेट्स हो जाएगा। देखिए लार्जेस्ट शेयर क्या होगा इंडिया डोमेस्टिक सेविंग्स का, तो फिजिकल एसेट हो जाएगा, याद रखना है आपको। अब देखिए प्रेजेंट में कौन सा स्टेट है इंडिया का जो कि लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है, तो बिहार का है। लोएस्ट पर कैपिटा इनकम जो है वो बिहार का है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। एट प्रेजेंट विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम, तो गोवा। देखिए गोवा में सब कोई लोग घूमने जाते हैं, तो गोवा का तो ऐसे भी हाईएस्ट पर कैपिटा होगा। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम जो है गोवा का है। मेजरिंग नेशनल इनकम को हम कैसे मेजर करते हैं, तो तीन मेथड है। एक है आपका प्रोडक्शन मेथड, दूसरा नंबर है इनकम मेथड, और तीसरा नंबर है एक्सपेंडिचर मेथड। अब इसमें आपका वैल्यू एडेड मेथड है ये आपका नेट डोमेस्टिक, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फिक्स्ड कॉस्ट, ये वाला मेथड है, इसमें यूज करेंगे। और जीडीपी एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्जिनल प्रोडक्ट, ये इस बेसिस पे हम एक्सपेंडिचर मेथड में करेंगे। देखिए वैल्यू एडेड मेथड में आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्जिनल प्रोडक्ट है, और आपका जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्जिनल प्रोडक्ट, तो ये आपका प्रोडक्शन मेथड के अंतर्गत आता है। और नेट इनकम अगर आपको इनकम मेथड से निकालना है तो एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एनएफआईए नेट इनकम फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ये होता है। इससे आप नेशनल इनकम निकाल सकते हैं, तो इस तरह से नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट द नेशनल इनकम स्कोर इन इंडिया, तो नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ जो है, ये आपका नेशनल इनकम स्कोर इंडिया में कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब देखिए जो नेशनल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन एनएसओ है, और यहाँ पे दो बॉडी को मिला के एक बॉडी बनाया गया है, और ये है आपका नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस और नेशनल सिंपल सर्वे ऑफिस, ये दोनों को मिला के नेशनल स्टैटिकल ऑफिस बनाया गया है, ठीक है, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। अब देखिए व्हाट इज द टर्म हिंदू ग्रोथ रेट रिलेटेड टू, हिंदू ग्रोथ रेट रिलेटेड टू, ये टर्म जो है ये किससे रिलेटेड है, तो नेशनल इनकम से रिलेटेड है, ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, नेशनल इनकम से रिलेटेड है। अब देखिए MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट हैज बीन स्टार्टेड बाय विच यूनियन मिनिस्ट्री, तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हो जाएगा। MCA आपका यहाँ से भी आ रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जो ये स्टार्ट हुआ है किस मिनिस्ट्री के द्वारा, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इन ओपन इकोनॉमी, मीनिंग क्या है नेशनल इनकम का, नेशनल इनकम ऑफ इकोनॉमी इन ओपन इकोनॉमी में, ठीक है, तो C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। C प्लस C क्या है आपका, C है आपका कंजम्पशन है, और G है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, और आपका G जो है आपका सॉरी I जो है आपका ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, G जो है ग्रॉस एक्सपेंडिचर है, और X एक्सपोर्ट है, और M क्या है इम्पोर्ट है। तो आपका यहाँ पे अगर जीडीपी निकालना है, तो जीडीपी निकालना है तो कंजम्पशन प्लस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। अब देखिए कौन सा कंट्री है जो कि 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी प्रोड्यूस करता है 2020 में इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, तो 6वां नंबर पे कौन सा है, तो आपका इंडिया है। अभी 2022 में ये 5वां नंबर पे पहुंच गया है, 2022 में 5th नंबर पे पहुंच गया है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट इज द जीडीपी कंपाइल्ड बाय इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन स्टैंपिंग एंड इनडायरेक्ट टैक्स कॉल्ड, तो नॉमिनल जीडीपी होगा, ठीक है। व्हाट इज द जीडीपी कंपाइल्ड बाय इंक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन स्टैंपिंग और इनडायरेक्ट टैक्स, तो ये आपका नॉमिनल जीडीपी हो जाएगा। अब देखिए कौन सा इकोनॉमिक सेक्टर है जो कि कंट्रीब्यूट करता है लार्जेस्ट शेयर ऑफ जीडीपी इन इंडिया, तो सर्विस सेक्टर,
ये याद रखिएगा, कौन सा इकोनॉमिक सेक्टर जो है जो कि कंट्रीब्यूट करता है लार्जेस्ट शेयर ऑफ जीडीपी इन इंडिया, तो सर्विस सेक्टर रहता है। व्हाट इज द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी क्या शो करता है? प्राइस मेजरमेंट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, प्राइस मेजरमेंट ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, ये आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट शो करता है। देखिए कौन से ईयर में, इन विच ईयर वाज द नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश? तो 1950 में, 1950 में नेशनल सैंपल सर्वे जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था 1950 में। अब देखिए, नेशनल स्टैटिकल कमीशन वाज एस्टेब्लिश ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमिटी? तो सी रंगा रंजन कमेटी, रंगा रंजन कमेटी के द्वारा नेशनल स्टैटिकल कमीशन जो है एस्टेब्लिश हुआ था। याद रखिएगा, सी रंगा रंजन कमेटी। अब देखिए, बेस ईयर हैज बीन शिफ्टेड फ्रॉम बेस ईयर 2004 से 2005 से लेके 2004-5 से लेके बेस ईयर कब शिफ्ट हो गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेस ईयर जिसके बेसिस पे सारे चीजें कैलकुलेट होता है, ये आपका 2011-12 अब शिफ्ट हो गया है। 2004-5 पहले था, अभी 11-12 हो गया है। अब देखिए, किसने क्रिएट किया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी? हु क्रिएटेड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ फॉर इंडियन इकोनॉमी? तो प्रोफेसर राज कृष्णा जो है ना, ये क्रिएट किए थे। ठीक है। और व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड व्हाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड? तो कौन सा इंक्लूड नहीं होता है जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं इनकम मेथड से? तो हम पेंशन को यूज नहीं करते हैं, मतलब पेंशन हम लोग नहीं इंक्लूड करते हैं उसमें। दिस गुड्स, दोज गुड्स विच आर आइदर फिक्स्ड और फिक्स्ड फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट और कॉल, तो इसको हम फाइनल एंड गुड्स बोलेंगे। वैसा गुड्स जो कि इधर फिक्स होता है कंजम्पशन के लिए और इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसको हम फाइनल इन गुड्स बोलेंगे। और किस बेसिस पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री डिटरमाइंड होता है? तो इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, उस बेसिस पे होता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री डिटरमाइंड। अब देखिए यहाँ पे नेशनल स्टैटिक्स डे जो है ये सेलिब्रेट होता है हर साल 29 जून को। 29 जून पे किसके बर्थडे पे होता है? ये होता है आपका पीसी महालनोबिस, इस इनके बर्थडे पर 29 जून को सेलिब्रेट होता है। ठीक है, नेशनल स्टैटिक्स डे हर साल सेलिब्रेट होता है 29 जून को। किसके बर्थडे पे? पीसी महालनोबिस, उनके बर्थडे पे सेलिब्रेट होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग नेक्स्ट में देखिए। तो इकोनॉमिक प्लानिंग में, इकोनॉमिक प्लानिंग में ठीक है, देखते हैं पहला चीज। पहला आपके सामने इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये रिफर्स, किसी भी सिस्टम को रिफर करेंगे तो इन विच द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन सेट्स ए गोल फॉर सर्टेन पीरियड टाइम। देखिए इसमें होता क्या है, इकोनॉमिक, देखिए प्लानिंग है, एक तो जानते हैं प्लानिंग मतलब पहले से गोल कुछ सेट करना, कुछ प्रोग्राम सेट करना, कुछ पॉलिसी सेट करना उस गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजेशन, देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है कि एक आपका जो सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन है एक गोल सेट करता है किसी सर्टेन पीरियड के लिए। ठीक है, और इसके बाद उस गोल को अचीव करने के लिए कुछ प्रोग्राम एंड पॉलिसीज सेट होता है, उसको हम एक इकोनॉमिक प्लानिंग बोलते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग रिफर्स टू अ सिस्टम इन विच द सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन सेट्स गोल फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड प्रोग्राम एंड पॉलिसीज आर आल्सो सेट फॉर अचीविंग दिस गोल। याद रखिएगा। अब देखिए कौन प्रिपेयर किया था बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? कौन प्रिपेयर किया था बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया? तो सर एम विश्वेश्वरैया, जो कि 1934 में किए थे। ये एक चीज याद रखिएगा कि सर एम विश्वेश्वरैया जो है ये आपका प्रिपेयर किए थे बैकग्राउंड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया, सर एम विश्वेश्वरैया 1934 में। ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, विश्वेश्वरैया जो है इंजीनियर्स डे उन्हीं के डे पे मनाया जाता है। अब देखिए हु प्रोपोनेंटेड द गांधीयन स्कीम इन द ईयर 1944? 1944 में गांधीयन स्कीम जो है किसने प्रपोन किया था? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल, श्रीमन नारायण अग्रवाल जो है उन्होंने प्रपोन्ड किया था। ठीक है, ऐसे भी गांधी जी के बारे में रघुपति राघव राजाराम ठीक है ये सब लिखे थे। तो अब आपका श्रीमन नारायण अग्रवाल उससे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, 1944 में हुआ था। अब देखिए किसके इंटरेस्ट पे इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट प्रोवाइड सिक्योरिटी? किसके इंटरेस्ट पे इंडियन मॉडल गवर्नमेंट जो है इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो है ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है? तो ये आपका
इंटरेस्ट ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड स्टेट, दोनों के इंटरेस्ट पे होता है, इंटरेस्ट ऑफ बोथ इंडिविजुअल एंड द स्टेट। अब देखिए नेशनल प्लानिंग कमेटी जो है ये पहला बार बना था, और इसके ये किसने बनाया था? सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में बनाया था, पहला बार जो बना था नेशनल प्लानिंग कमेटी, ठीक है, वो 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। अब देखिए कब जो है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना था, व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म्ड, व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म, तो 6 अगस्त 1952 को, ठीक है, व्हेन वाज द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल फॉर्म, तो कितना को बना था? 6 अगस्त 1952 को बना था। अब देखिए यहाँ पे हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन कौन हैं? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के जो चेयरमैन है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए प्लान्ड डेवलपमेंट मॉडल जो है इम्प्लीमेंट किया हुआ था कितना? 1 अप्रैल 1951 को प्लान्ड डेवलपमेंट मॉडल इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में, 1 अप्रैल 1951 को। अब देखिए जो पहला 5वां ईयर प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है ये बेस्ड है किस मॉडल पे? तो ये है आपका हार्वर्ड दामोदर मॉडल पे है। जो पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ये किस मॉडल पे बेस्ड है? तो हार्वर्ड दामोदर मॉडल पे, डोमर मॉडल पे है। अब देखिए ऑल इंडिया खादी बोर्ड जो है वो फॉर्म हुआ था किस प्लान? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज एम्फेसिस्ड ऑन विच सेक्टर? तो डेवलपिंग एग्रीकल्चर सेक्टर पे हुआ था, ठीक है। इसका भी हम ट्रिक भी बता रहे हैं आप लोग को। देखिए पहला जो 5वां ईयर प्लान था उसमें वो हार्वर्ड डोमर मॉडल पे था, ऑल इंडिया खादी बोर्ड के द्वारा जब फॉर्म हुआ था उस प्लान में। तो कौन सा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान एम्फेसिस किस सेक्टर पे देता है? एग्रीकल्चर सेक्टर पे देता है। सिंस द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग, सिंस द बिगिनिंग ऑफ द एरा ऑफ द इकोनॉमिक प्लानिंग, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया ग्रॉस नेशनल इनकम हैज बीन कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, ठीक है। कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है? डिक्रीज करता है। तो किस 5 ईयर प्लान में रिजोल्यूशन मेड टू एस्टेब्लिश सोशल सोसाइटी इन द कंट्री? तो सेकेंड 5 ईयर प्लान में, ठीक है, सेकेंड 5 ईयर प्लान में, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे रियल बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज फॉर्म फ्रॉम द सेकेंड 5 ईयर प्लान, हु इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्लान? तो पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस, ये याद रखिएगा। जो रियल बिगिनिंग हुआ था इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया का फर्स्ट सेकेंड 5 ईयर प्लान में, हु इज कंसिडर्ड द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्लान? तो पीसी महालनोबिस हो जाएगा। अब देखिए व्हेन वाज द रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस, कब रोलिंग प्लान इंट्रोड्यूस हुआ था? तो 1978 से 80 में हुआ था। अब देखिए कि कौन से 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर शो नेगेटिव ग्रोथ? तो थर्ड 5 ईयर प्लान में, ये याद रखिएगा। अब देखिए अब यहाँ पे सुनिए, पहला पहला बार जब 5वां ईयर प्लान बना तो उस समय ज़्यादा से ज़्यादा आदमी लोग एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे। एग्रीकल्चर पे फोकस हुआ शुरू में, डेवलपिंग एग्रीकल्चर फर्स्ट 5 ईयर प्लान में, ठीक है। ऑल इंडिया खादी बोर्ड, देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड है खादी, उसमें इसका ये हुआ था। और इसको हार्वर्ड डायमंड मॉडल, ये तीनों याद कैसे रहेगा पता है? आप पहले पहले ये सोचिए कि पहला 5वां ईयर प्लान था तो खेती में मेरा भारत जो है कृषि प्रधान देश है, ठीक है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। तो यहाँ पे सबसे पहला चीज जो है वो एग्रीकल्चर डेवलप करने के लिए हुआ, ये ऐसे याद रख सकते हैं। और उसमें ऑल इंडिया खादी बोर्ड बना था। और देखिए पहला आपका एग्रीकल्चर पे था तो एग्रीकल्चर ज़्यादा सक्सेस नहीं पाया, हार गया। तो हार्वर्ड डायमंड मॉडल इस तरह से याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए किस 5 ईयर प्लान में ये आपका सोशलिस्ट सोसाइटी इन द कंट्री का रिजोल्यूशन हुआ था? सेकेंड 5 ईयर प्लान में। अब इसके बाद जैसे जैसे हम क्या किए एग्रीकल्चर पे अपना इम्प्रूव करने के बाद हम थोड़ा सा सोसाइटी में आ गए, सोशल सोसाइटी। तो इस तरह से सोशल चीज़ों पे ध्यान देने लगे। तो ऐसे आप सेकेंड 5 ईयर प्लान याद रख सकते हैं, ठीक है। जो रियल बिगिनिंग है इकोनॉमिक प्लानिंग के इंडिया का, ये सेकेंड 5 ईयर प्लान में है। जो हु कंसिडर्ड आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्लान? तो पीसी महालनोबिस है। अब रोलिंग प्लान जो है इंट्रोड्यूस हुआ था किसमें? तो 1978 से 80 में, याद रखिएगा। अब देखिए कौन से 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर जो है वो निगेटिव ग्रोथ शो करता है? थर्ड 5 ईयर में। ऐसे आप याद रख सकते हैं, थर्ड मतलब 3 और 5 ईयर प्लान मतलब 5। अगर 3-5 करिएगा, 3-5 करना मतलब क्या होता है? इधर उधर करना। तो 3-5 अगर करिएगा तो आप नीचे जाइएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव ग्रोथ हो जाएगा, ऐसे याद रख सकते हैं आप, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट,
नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रोलिंग प्लान जो है किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था, तो गुनार मिर्दल के द्वारा प्रेजेंट हुआ था किस बुक में, एशियन ड्रामा में। ठीक है, ये आप याद रखिएगा किस में हुआ था, एशियन ड्रामा में। द क्रेडिट फॉर इम्प्लीमेंटिंग इट इन इंडिया गोज टू जनता पार्टी गवर्नमेंट। जो क्रेडिट है ये इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया में इसका क्रेडिट किसको जाता है, तो जनता पार्टी गवर्नमेंट को जाता है। एंड डीटी लक दावला उनको जाता है। रोलिंग प्लान देखिए जो किसके द्वारा प्रेजेंट हुआ था, गुनार मिर्दल के द्वारा अपने बुक में, एशियन ड्रामा के बुक में प्रेजेंट हुआ था रोलिंग प्लान। और क्रेडिट जो है इसका इम्प्लीमेंट करने का इंडिया में ये आपका जनता पार्टी गवर्नमेंट और डीटी लकदावला उनको जाता है, पूरी तरह से उनको जाता है। अब देखिए किस 5 ईयर प्लान में ग्रीन रिवॉल्यूशन बिगिन हुआ, तो 4th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एग्रीकल्चर किए। ठीक है, एग्रीकल्चर करने के बाद सोसाइटी सोशलिस्ट में आ गए, सोशल एक्टिविटीज में आ गए तीसरा नंबर में। ठीक है, पहला आपका हो गया एग्रीकल्चर, दूसरा हो गया आपका सोशलिस्ट में आ गए। और फिर 3rd ईयर 5 प्लान जिसमें कि निगेटिव ग्रोथ हुआ है। और इसके बाद 4th 5 ईयर प्लान में ग्रीन रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है इंडिया में। ठीक है, 4th 5 ईयर प्लान में ऑन विच मॉडल द 3rd 5 ईयर प्लान, तीसरा जो था ना ये आपका डॉक्टर गाडगिल डी आर गाडगिल मॉडल पे ही बेस्ड था। और देखिए किस 5 ईयर प्लान में डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अडॉप्टेड, तो 4th 5 ईयर प्लान में डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच किया गया। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट इन इंडिया वाज पहले जो कंसेप्ट आया सेल्फ डेवलपमेंट इंडिया में 5 ईयर प्लान में, ये आपका 4th 5 ईयर प्लान, ये आप याद रखिएगा। 4th 5 ईयर, चौथा जो है चौथा 5 ईयर प्लान जो था ये आपका सेल्फ कंसेप्ट ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट इन इंडिया फर्स्ट एडॉप्ट हुआ था। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पे 4th 5 ईयर प्लान हो जाएगा। अब देखिए किस 5 ईयर प्लान जो है, विच 5 ईयर प्लान एंडेड 1 ईयर बिफोर द शेड्यूल्ड पीरियड। तो 5 ईयर प्लान जो है देखिए 5 ईयर प्लान है और वही 5 ईयर में कंप्लीट नहीं हुआ, 1 साल पहले हो गया, तो 4th ईयर में हो गया। तो 4 ईयर में ये प्लान नहीं हो गया, तो ये आप याद रखिएगा 5th 5 ईयर प्लान जो था ना वो 4 साल में ही कंप्लीट हो गया था। अब देखिए प्रोवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम जो है बेस्ड ऑन द पॉपुलिस्ट गरीबी हटाओ स्लोगन वी आर इंट्रोड्यूस अंडर विच प्लान, तो 5th 5 ईयर प्लान जो है होगा 5th 5 ईयर प्लान, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान। अब देखिए यहाँ पे 6th 5 ईयर प्लान जो है 6th 5 ईयर प्लान जो है किस मॉडल पे बेस्ड है, तो इनपुट आउटपुट मॉडल पे है। 6th 5 ईयर प्लान जो है वो आपका किस पे बेस्ड है, तो इनपुट आउटपुट मॉडल पे है। 6th 5 ईयर प्लान जो है वो किस पे बेस्ड है, तो इनपुट आउटपुट मॉडल। अब देखिए किस 5 ईयर प्लान में, किस 5 ईयर प्लान में एम्फेसिस जो है वो सोशल जस्टिस एंड ग्रोथ विद इक्वालिटी पे फोकस होता है, तो 9th 5 ईयर प्लान में। याद रखिएगा 9th 5 ईयर प्लान में जो है ये आपका सोशल जस्टिस एंड ग्रोथ और इक्वालिटी इस पे है 9th 5 ईयर प्लान, ये याद रखेंगे आप। अब देखिए कौन से ईयर में 20 पॉइंट इकोनॉमिक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब बता रहे हैं। 1975 में 1975 में 20 इकोनॉमिक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, ये याद रखना होगा आपका। 20 इकोनॉमिक प्रोग्राम जो है ये लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसके बाद अब देखिए नीति आयोग जो है वो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है। नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन 1 जनवरी 2015 को लॉन्च कर दिया है, सॉरी रिप्लेस कर दिया है। और ये हैज डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट 15 इयर्स विजन डॉक्यूमेंट, 7 इयर्स स्ट्रेटजी, 3 इयर्स एक्शन एजेंडा इन प्लेस ऑफ 5 इयर्स प्लान। अब देखिए यहाँ पे नीति आयोग रिप्लेस कर दिया है प्लानिंग कमीशन के, और इसमें क्या डिसाइड किया गया है, 15 इयर्स विजन डॉक्यूमेंट, 7 इयर्स स्ट्रेटेजी, 3 इयर्स एक्शन एजेंडा इन प्लेस ऑफ 5 इयर्स प्लान, तो ये आप याद रखेंगे। अब देखिए वे व्हाट स्ट्रेटेजी वाज अडॉप्टेड अंडर द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम IRDP इन द 7th 5 ईयर प्लान, तो इंक्लूजन ऑफ द इंटायर फैमिली। ये आप याद रखेंगे कि कौन सा स्ट्रेटेजी जो है वो अडॉप्ट किया गया है किसमें, अंडर द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द 5th 5 ईयर प्लान में, तो इंक्लूजन ऑफ द इंटायर फैमिली। अब देखिए किस 5 ईयर प्लान जो है वो विच 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, तो 8th वाला प्लान जो है वो आपका 5 ईयर प्लान जो है किस पे बेस्ड है, जॉन डब्ल्यू मिलर पे बेस्ड है।
which 5-year plan has been considered the essence of all development efforts of human development। तो 8th 5-year प्लान है ये, आप याद रखेंगे कौन सा 5-year प्लान जो है ना ये कंसिडर है एसेंस ऑफ ऑल डेवलपमेंट एफर्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो 8th 5-year प्लान है। अब देखिए इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो कि मेड हुआ है द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग हैज बीन मेड द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आप याद रखिएगा, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये मेड हुआ है सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट लिस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप याद रखेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट में, देखिए 5-year प्लान। अब एक बार आप अच्छे तरीके से देखिए, जो पहला प्लान है फर्स्ट 5-year प्लान जो है ये आपका 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956। देखिए ये सब फाइनेंशियल ईयर में ही है। अब 51 से कब है, 56 में। 1 अप्रैल से आपका स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर, 31 मार्च तक खत्म होता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा 31 मार्च को खत्म होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। अब 1951 से 56 5 साल। ये किस पे बेस्ड है, हार गया था इस मतलब मॉडल में एग्रीकल्चर की वजह से। ठीक है, ऐसे याद रखने के लिए, हारा ऐसे नहीं बोले हम, याद रखने के लिए हार्वर्ड दामोदर मॉडल है विथ फ्यू मॉडिफिकेशन। मेन फोकस जो है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री में। 5 वो आईआईटी जो है ना ये पहले ईयर प्लान में सेटअप हुआ था कंट्री में। और अचीवमेंट ग्रोथ 3.6, जबकि टारगेट जो था 2.1% था और अचीवमेंट 3.6%, मतलब काफी अच्छा हुआ था अचीवमेंट पहला प्लान में। और सेकेंड प्लान जो है वो 56 से लेके 61 तक, ये भी 5 साल आगे, 5 साल 51 से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया 56 तक, 56 से स्टार्ट हुआ 61 तक। बाकी 1 अप्रैल 31 मार्च कॉमन है। और ये किस पे बेस्ड है, ये आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पे बेस्ड है 1953 में। मेन फोकस क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और देखिए दिस प्लान लैग्ड बिहाइंड इट्स टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ 4.5% एंड अचीव्ड ए ग्रोथ रेट ऑफ 4.2%। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए ये जो प्लान है ये थोड़ा सा लैगिंग बिहाइंड चला, इसका जो एक्चुअली जो ग्रोथ रेट है 4.5% और मतलब टारगेट सेट किया गया था, और अचीव कितना हुआ 4.27%। और इंडिया जो है ये आपका पेमेंट क्राइसिस 1957 में ये हुआ था। अब देखिए थर्ड जो प्लान है 61 से 66, ये जो प्लान है ये गाडगिल योजना पे, इसको हम लोग गाडगिल योजना भी बोलते हैं। और आफ्टर द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन डॉक्टर गाडगिल जो है ये हुआ था। इसके बाद मेन टारगेट जो इस प्लान का है टू मेक द इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान इंडिया वाज इंगेज्ड इन 2 wars, एक सीनो इंडिया वार ऑफ 1962 और एक इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1965। ये याद रखिएगा, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान जो इंडिया जो है ये 2 वार में हुआ था। एक आपका सीनो इंडिया वार ऑफ 1962 और एक है आपका इंडो पाकिस्तान वार ऑफ 1965। ये आप याद रखेंगे। आप देखिए these wars are exposed the weakness in our country and shifted the focus to defense industry। देखिए इसमें हुआ क्या था, जो आपका थर्ड प्लान है, जो थर्ड प्लान है ये आपका गाडगिल योजना पे बेस्ड था, उसको गाडगिल योजना भी बोला जाता है। आफ्टर द डिप्टी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन डॉक्टर गाडगिल, मेन टारगेट क्या था इस प्लान का, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट के लिए। इसमें आपका चाइना के साथ इंडिया का वार चला था 1962 में। यहाँ पे तो चाइना जो है जीत गया था, इंडिया हार गया था। और इंडिया पाकिस्तान वाला में इंडिया जीत गया था 1965 में। अब जैसे ही ये वार हुआ ना, इसके बाद जो पूरा पूरा फोकस जो है अब डिफेंस इंडस्ट्री पे चला गया। दिस वार एक्सपोज एक वीकनेस जो अपना इकोनॉमिक था डिफेंस वाला में, एंड शिफ्टेड द फोकस टू डिफेंस इंडस्ट्री द इंडियन आर्मी एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ द प्राइस इंडियन विटनेस इन्फ्लेशन, इसमें चला गया। टारगेट ग्रोथ रेट जो है वो 5.6% था इसमें, और अचीव कितना हुआ 2.4%, बहुत ही कम हुआ इस ईयर प्लान में। अब देखिए इसके बाद प्लान हॉलीडेज, 3 एनुअल हॉलीडेज प्लान हो गया जो कि 66 से 69 आया। ठीक है, 3 एनुअल प्लान जो है वो हॉलीडेज प्लान हॉलीडे अप्रैल 1966 से 31 मार्च 1966 से। अब ये एनुअल प्लान जो है ये किसके द्वारा वाज मेड एंड इक्वल प्रायोरिटी वाज गिवन टू एग्रीकल्चर, इट्स एलाइड सेक्टर एंड द इंडस्ट्री सेक्टर, ये आप याद रखिएगा। और इन ए बिड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट इन द कंट्री द गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपये। डिवैल्यूएशन मतलब रुपया का जो है वैल्यू घटना। ठीक है, इसके बाद मतलब ये जो आपका इसमें जो हुआ था एनुअल प्लान में, इन बिड टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपीज किया था।
ठीक है। अब देखिए फोर्थ जो प्लान है ये आपका 69 से 74, ठीक है, इसमें भी 5 साल है। ये जो आपका इसका दो मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस प्लान का, ग्रोथ विथ स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ठीक है, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी ऑफ एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, ये अब याद रखिएगा। अब 14 जो है मेजर इंडियन बैंक, इस जो आपका फोर्थ प्लान है इसमें नेशनलाइज्ड हुआ था और ग्रीन रिवॉल्यूशन भी स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ठीक है, हरा रिवॉल्यूशन, हरा क्रांति। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये सब भी इम्प्लीमेंट हुआ था। इंडिया कंडक्टेड अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा एट पोखरम टेस्ट रेंज राजस्थान। इंडिया कंडक्ट किया है स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर टेस्ट कोड पोखराम में, जिसका जो कि राजस्थान के आसपास में है। अब देखिए फिफ्थ प्लान जो है, दिस प्लान फोकस्ड, देखिए इसमें क्या है, फोर्थ प्लान में देखिए, फोर्थ प्लान में ग्रोथ रेट 3.3% अचीव हुआ था, लेकिन टारगेट 5.7% था, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ प्लान है, ये फिफ्थ प्लान 1974 से 79, ये आपका मेन फोकस था गरीबी हटाओ, एम्प्लॉयमेंट, जस्टिस, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, डिफेंस सिस्टम, ये सब पे फोकस हुआ था। इसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एक्ट अमेंड हुआ था 1975 में, एक 20 पॉइंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ था 75 में, और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम एमएनपी एंड द इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। देखिए इसका जो ग्रोथ का अचीवमेंट है 4.8% और टारगेट जो है 4.54% है। ये जो प्लान है ये टर्मिनेट हुआ था 1978 में न्यूली क्रिएटेड मोरारजी देसाई गवर्नमेंट विद इंट्रोडक्शन ऑफ रोलिंग प्लान। ये आप याद रखिएगा। आप देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो है ये एलपीजी रिफॉर्म्स के द्वारा इंट्रोड्यूस हुआ था 8th 5 ईयर प्लान में, नया इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। अब आते हैं सिक्स्थ प्लान में। सिक्स्थ प्लान में क्या हुआ था, सिक्स्थ ईयर प्लान में ये 80 से 85 है, ठीक है। देखिए रोलिंग, उससे पहले फिफ्थ ईयर प्लान के बाद जो ये फिफ्थ ईयर प्लान है 79 में खत्म हुआ गया है, इसके बाद 78 से 80 तक के बीच में रोलिंग प्लान था, ठीक है। 78 से आपका 80 के बीच में रोलिंग प्लान था, ठीक है, जो कि इसके बीच में स्टार्ट हुआ था। रोलिंग प्लान के कब इंट्रोड्यूस हुआ, 78 से 80, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। रोलिंग प्लान ये आपका प्रेजेंट किया था गुनार मिर्दल के बुक में, और एशियन ड्रामा था, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब आते हैं सिक्स्थ प्लान जो है ये आपका 80 से लेके 85 तक के बीच में है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्लान का, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम देना। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम देना बाय इरेडिक्टिंग पॉवर्टी एंड अचीविंग टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस। अब देखिए इकोनॉमिक लिबरेशन मतलब इकोनॉमिक फ्रीडम, मतलब क्या होगा, लूजनिंग ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं रहेगा, लूज करेगा अपना, मतलब ज़्यादा नहीं कंट्रोल करेगा किसी चीज़ को। और बाय रिमूविंग इरेडिक्टी मतलब खत्म करना होता है, प्रोवर्टी एंड अचीविंग टेक्निकल सेल्फ रिलायंस। अब ये जो है ये इन्वेस्टमेंट योजना पे बेस्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजिंग पे बेस्ड है, ट्रेंड टू ग्रोथ मॉडल। और नाबार्ड जो है स्टेब्लिश हुआ था एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इन 1982 बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ शिवरमन कमेटी। और इसका जो ग्रोथ रेट टारगेट था वो 5.2% था और अचीव 5.7% किया, ज़्यादा ही किया इसमें। अब देखिए यहाँ पे अब कौन सा प्लान है, सेवेंथ ईयर प्लान है। तो मेन ऑब्जेक्टिव देखिए 85 से 90 तक है, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेल्फ सफिशिएंट और इकोनॉमी और अपॉर्चुनिटी फ्रॉम प्रोडक्ट एम्प्लॉयमेंट अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब देखिए जो इसका प्लान एम था वो क्या था, एक्सेलरेटिंग फूड ग्रेन प्रोडक्शन, इंक्रीजिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रेजिंग प्रोडक्टिविटी विथ फोकस ऑन फूड वर्क और प्रोडक्टिविटी। फॉर द फर्स्ट टाइम पहला बार ऐसा हुआ कि प्राइवेट सेक्टर जो है ये गॉट प्रायोरिटी ओवर द पब्लिक सेक्टर, और ग्रोथ टारगेट जो है 5% इसमें हुआ था, और अचीवमेंट जो है था वो 6% था। 5% अचीव हुआ, 6% इसमें ये हुआ, 5% टारगेट था और 6% अचीव हुआ, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। इसमें भी आपका मतलब सिक्स्थ वाले में भी 5% आपका ग्रोथ रेट हुआ और अचीवमेंट 5.7% हुआ। अब देखिए इसके बाद दो गो एनुअल प्रोग्राम फॉर्म हुआ था 1990 से लेके 91 से लेके 92 में। 8th 5 ईयर प्लान कुड नॉट टेक प्लेस ड्यू टू वोलेटाइल इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री, इसके वजह से 8th ईयर प्लान तुरंत नहीं आया। अब देखिए 8th ईयर जो प्लान है वो 92 से 1997 तक था।
टॉप प्रायोरिटी जो है किसको दिया गया था, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स किसका डेवलपमेंट होगा, तो क्या क्या डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट अगर जनरेट होगा, एजुकेशन होगा, पब्लिक हेल्थ होगा, तो आपको क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, टॉप प्रायोरिटी दिया गया। अब देखिए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये लॉन्च हुआ था इंडिया में। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हाईएस्ट एनुअल ग्रोथ सो फार 6.8%, हाई ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ग्रोथ इन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, इम्प्रूवमेंट इन ट्रेड एंड करंट अकाउंट डिफिशिएंसी, ये सब पे ये हुआ था। और इसके बाद अब आते हैं नाइन्थ प्लान में। नाइन्थ जो प्लान था 97 से लेके 2002 तक था। देखिए सारा में 5-5 साल है, ठीक है। मेन फोकस क्या था इस प्लान का, मेन फोकस था आपका ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। क्या था, ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी था। ग्रोथ रेट जो है 5.6% अगेंस्ट द ग्रोथ टारगेट ऑफ, टारगेट इसमें फिक्स किया गया था 6.5%, और जो उसमें ग्रोथ रेट अचीव हुआ वो 5.6% था। अब देखिए यहाँ पे 10th प्लान में 10 ईयर का प्लान, मतलब 10वां प्लान है, 5th ईयर प्लान 10th प्लान है। 10th प्लान जो है 2002 से लेके 2007 है। 10th प्लान जो है 2002 से 2007 है। और इसका जो मेन एम था ये पॉवर्टी रिड्यूस करने का, 5% रिड्यूस करने का 2007 में। और ग्रोथ टारगेट जो है वो 8% इसमें हुआ है, और इसमें जो अचीव्ड हुआ है ओनली 7.6%। ये जो अचीव्ड हुआ है ओनली 7.6%। और 11th जो प्लान है ये किसके द्वारा प्रिपेयर होता था, सी रंगा रंजन के द्वारा प्रिपेयर हुआ था। और इसका जो थीम था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। और इसका जो अचीवमेंट था ग्रोथ रेट का 8% था, अगेंस्ट ए टारगेट ऑफ 9% ग्रोथ, अगेंस्ट ए टारगेट ऑफ 9% ग्रोथ, ठीक है, मतलब टारगेट 9% था, 8% अचीव हुआ था। अब देखिए 12th प्लान जो है 2012 से लेकर 2017 तक। और इसका मेन जो थीम क्या है, मेन थीम वाज फास्टर मूव इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नमेंट ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब सभी चीजों का विकास, ठीक है, सभी चीजों का विकास है। सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब क्या होता है, ठीक है, सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब क्या होता है, जैसे कि फ्यूचर के लिए भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर के लिए भी सोच रहे हैं। जैसे आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कोई जमीन है, तो आप देख रहे हैं अपने बाल बच्चा के लिए भी रख ले रहे हैं उसको। तो ये सारा जो क्या है सस्टेनेबल ग्रोथ है, फ्यूचर के लिए भी सोच रहे हैं, संपूर्ण विकास सोच रहे हैं आप अपना। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया हाउ मेनी टाइम्स द प्लान हॉलीडे वाज मेड। अब देखिए इकोनॉमिक प्लानिंग जब इंडिया में हुआ था तो कितना प्लान हॉलीडे, 3 एनुअल प्लान हम लोग देखे थे ना, अभी देखे थे ना, अभी अभी हम लोग 3 एनुअल प्लान यहीं पे तो था। देखिए प्लान हॉलीडे 3 एनुअल प्लान, तो वही वहाँ पे ये है 3 टाइम्स। वोमेंस के लिए वोमेंस 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन विच 5 ईयर, तो 9th 5 ईयर। और 9th में हम लोग क्या पढ़े थे, ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी था ना, तो इक्वालिटी से ही वोमेंस 5 ईयर प्लान जो है वो आपका 9th 5 ईयर प्लान है। और सर्व शिक्षा अभियान जो है स्टार्ट हुआ था ईयरली ईयर्स ऑफ विच 5 ईयर, तो वही 9th ही है, क्योंकि उसी में ग्रोथ सोशल जस्टिस और इक्वालिटी भी था, ठीक है। अब देखिए क्या ऑब्जेक्टिव था 11th 5 ईयर प्लान का, तो फास्टर एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट था। और व्हाट वाज द प्रोविजन रिलेटेड टू एजुकेशन इन 11th 5 ईयर प्लान, तो कंपलसरी एलिमेंट्री एजुकेशन था, ठीक है, जो होता है ना कि 7 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे को दिया जाता है। अब देखिए विच 5 ईयर प्लान हैड डिस्क्राइब्ड ह्यूमन डेवलपमेंट एज द रूट ऑफ द एफर्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंट, तो 8th 5 ईयर प्लान, 8वां जो 5 ईयर प्लान है ह्यूमन डेवलपमेंट पे था। 8वां प्लान जो था वो ह्यूमन डेवलपमेंट पे था, उसमें एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ पे रिलेटेड था। उसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वो लॉन्च हुआ था। अब देखिए कितना टारगेट जो है वो इंक्लूड हुआ था अंडर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो 169 टारगेट जो है, 169 टारगेट, ठीक है, ये हुआ था। अभी देखिए यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है वो डेवलप हुआ था नीति आयोग के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा डेवलप हुआ था। मिशन ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इनिशिएशन, मिशन ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इंटीमेशन ये हुआ था। और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट एंड यूनाइटेड नेशन, ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट यूनाइटेड नेशन, ठीक है। मतलब इसमें क्या है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स जो है ना, ये किसके द्वारा डेवलप हुआ था, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है, नीति आयोग के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम एंड इंटीमेशन, मिनिस्ट्री ऑफ, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक प्रोग्राम एंड इंटीमेशन हो जाएगा। और ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट एंड यूनाइटेड नेशन, ये आप याद रखिएगा। सस्टेनेबल ग्रोथ डेवलपमेंट मतलब ये याद रखिएगा सतत विकास,
ठीक है, जो कि आप फ्यूचर के लिए भी कुछ सोच रहे हैं, अभी के लिए सोच रहे हैं, तो वो सारा का सारा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल ग्रोथ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में मनी एंड बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में मनी और बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ज़रूर वीडियो को थोड़ा-सा शेयर कीजिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।